हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो हमारा जो फंडामेंटल की यूनिट नंबर 11 यहाँ पर स्टार्ट करने वाले, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। तो इन्फेक्शन कंट्रोल और इन्फेक्शन किस किस से फैलता है वो यहाँ पर दी गई है। कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं तो उसकी यहाँ पर डेफिनेशन दे रही है। इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है वो भी यहाँ पर दे रखा है। नेचर ऑफ इन्फेक्शन भी दे रखा है यहाँ पर। और इधर चेन यानी कि किस प्रकार से इन्फेक्शन फैलता है उसकी यहाँ पर चेन दे रखी है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि इन्फेक्शन फैलता है। फिर हमारा जो क्वेश्चन आता है पोर्टल ऑफ फिक्स्ड, यहाँ पर हमारा जो अगला किस किस प्रकार से जो होते हैं इन्फेक्शन फैलते हैं वो यहाँ पर मोड से दे रखे, देख सकते हो। पूरे यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है कौन कौन से मोड्स के कारण जो हमारा इन्फेक्शन फैलता है। तो वेस्ट कैटेगरी, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी दे रखी है, इनकी मदद से जो है कि इन्फेक्शन फैलता है यहाँ पर दे रखी है। फिर सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेस्ट, एक्सप्लेन इन द डिटेल अबाउट सीरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिसकंटामिनेटेड ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। यानी कि हॉस्पिटल में जो BMW यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन सी मेथड होती है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है सबसे पहले। फिर यहाँ पर वेस्ट कैटेगरी को कौन कौन सी होती है, वेस्ट कैटेगरी दे रखी है यहाँ पर ब्लू येलो ऐसी कैटेगरी होती है इनकी। तो यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है, ये देख सकते हो आप और नोट डाउन कर सकते हो सभी यहाँ पर कि कौन सा जो इन्फेक्टेड जो लिक्विड होता है और कौन सा जो होता है वो किस में डाला जाता है। तो यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग जो इन्फेक्टेड जो होते हैं वो कैटेगरी के जो सामान्य वस्तु होती है उनको डाला जाता है। फिर यहाँ पर दे रखा है सेग्रेशन दे रखा है यहाँ पर। कलर कोड ऑफ कलेक्शन ऑफ BMW, तो कलर कोडिंग दे रखी है यहाँ पर येलो रेड ब्लू एंड ब्लैक की जो है कि कलर कोडिंग यहाँ पर देख रखी है, देख सकते हो। फिर ट्रांसमिशन ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट के यहाँ पर ट्रांसमिशन दे रखे हैं, देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। फिर यहाँ पर दे रखी है वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट, तो थर्मल ट्रीटमेंट दे रखा है यहाँ पर। और को किस प्रकार से हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट होना है उसके लिए हमें यहाँ पर कौन कौन सी जो वस्तुएं जो कि वेयर करनी है, यहाँ पर कैप दे रखा है, मास्क दे रखे, ऐसे यहाँ पर सारी प्रोसीजर्स दे रखी है कि ये हम ये स्टेप्स फॉलो करनी और हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन्फेक्शन को। फिर थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है डिफाइन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लिस्ट आउट ऑफ द टाइप एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट वेयरिंग एंड रिमूविंग। तो किस प्रकार से वेयर करते हैं किस प्रकार से रिमूव करते हैं वो भी यहाँ पर दे रखा है। मास्क और जो एफ्रॉन दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे जो कि गाउन दे रखा है, ऐसे यहाँ पर इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं इनको वेयर करके। यहाँ पर किस प्रकार से किस मेथड से यूज़ किया जाता है और किस मेथड से इनको वेयर किया जाता है और किस प्रकार इनको रिमूव किया जाता है, और यहाँ पर आप मेथड देख सकते हो किस प्रकार से ग्लव्स को वेयर किया जाता है, पूरी देख सकते हो, ताकि पेशेंट को भी इन्फेक्शन ना फैले और अपन को भी इन्फेक्शन ना फैले। इस प्रकार वेयर किया जाता है। फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वेयर किए जाते हैं मास्क। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन एसेप्सिस, राइट द डिटेल अबाउट मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या होती है हमारी मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस, वो यहाँ पर दे रखी है, इनकी डेफिनेशन दे रखी है और कंसेप्ट दे रखा है एसेप्सिस का। यहाँ पर आपको कंसेप्ट देख सकते हो। इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी और डिटेल देख सकते हो। प्रिंसिपल दे रखे हैं यहाँ पर सर्जिकल एसेप्सिस के, नोट डाउन कर सकते हो।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है राइट इन द डिटेल अबाउट मेडिकल हैंड वॉशिंग प्रोसीजर। तो हमारी जो मेडिकल जो प्रोसीजर होती है हैंड वॉशिंग की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, क्या क्या स्टेप्स होती है, कौन से स्टेप फॉलो की जाती है और क्या पर्पस होते हैं हैंड वॉशिंग के। तो सारी यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है, देख सकते हो यहाँ पर एंटीसेप्टिक, हैंड रब करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, यहाँ पर सब दे रखा है पूरी डिटेल के साथ दे रखी है, कौन सी स्टेप पहले यूज़ होती है और कौन से स्टेप बाद में यूज़ होती है, पूरी स्टेप्स यहाँ पर दे रखी है। अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो आप इसको, ये देखिए क्लियर विजिबल हो रहा होगा। प्रोसेस दे रखी है यहाँ पर इस प्रकार से, पाम टू पाम, बैक टू पाम एंड इंटरलस्टेड स्पेस, फिंगर टिप्स, थम्स एंड रिस्ट, नेल्स, ऐसे यहाँ पर जो हैंड वॉशिंग करनी है हमें। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है राइट इन डिटेल अबाउट सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो वो जो हमारी मेडिकल हैंड वॉशिंग थी, ये सर्जिकल हैंड वॉशिंग है। तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग किस प्रकार से की जाती है, क्या क्या आर्टिकल्स और क्या क्या इक्विपमेंट्स इसमें ज़रूरी होते हैं, तो वो यहाँ पर दे रखे हैं। और यहाँ पर स्टेप्स भी दे रखे हैं कौन कौन से आर्टिकल की स्टेप, यानी कि किस प्रकार से जो सर्जिकल जो हमारी हैंड वॉशिंग होती है वो किस प्रकार से की जाती है, वो यहाँ पर दे रखी है। फिर हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है राइट द डाउन द आइसोलेशन प्रोसीजर रिक्वेशंस। रिस्पायरेटरी इसोलेशंस दे रखी है यहाँ पर, एंटेरिक इसोलेशंस दे रखी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है ब्लड आइसोलेशंस। फिर 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर राइट द डिटेल अबाउट नोसोकेमिकल्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो जो हमारा जो नसोकेमिकल्स हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन मिलता है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दे रखी है। वोंड इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जिसे यूटीआई भी कहा जाता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, जो कि फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हमें यहाँ पर इन इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट होने के लिए क्या क्या जरूरी जो होती है वो आप ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर कंट्रोल इन्फेक्शन दे रखा है कि हॉस्पिटल में किस प्रकार से जो इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट डिफेंस एजेंट इन्फेक्शन दे रखा है यहाँ पर किस प्रकार इनको जो है कि इन्फेक्टेड होने से बचा जा सके। तो फिर यहाँ पर पहली हमारी नेचुरल इम्यूनिटी दे रखी है, इसके अंदर हमारी इम्यूनिटी आ जाती है। फिर यहाँ पर इम्यूनिटी के टाइप्स आ जाते हैं, कौन कौन सी इम्यूनिटी होती है और किस टाइप से हमारी जो इम्यूनिटी कितनी वीक होती है, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। और हमारा 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर व्हाट इज़ द टर्मिनल डिसइंफेक्शन राइट द डिटेल अबाउट फुमिगेशन। तो यहाँ पर फुमिगेशन दिया गया है इन्फेक्शन डिसइंफेक्शन का। तो यहाँ पर डिसइंफेक्शन की पूरी डिटेल दे रखी है, नोट डाउन कर सकते हो डिसइंफेक्शन को। फिर हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन आता है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो जो इन्फेक्शन होता है और स्टेरिलाइजेशन होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो स्टेरिलाइजेशन हो रहा होता है इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। यहाँ पर आप इन्फेक्शन और जो स्टेरिलाइजेशन होता है इनमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। इन्फेक्शन में क्या होता है कि केवल जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उनका ही किल होता है। फाइन स्टेरिलाइजेशन, एक्सप्लेन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन की मेथड क्या होती है, किस प्रकार से इसको किया जाता है। तो इन्फेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर हमने पूरा टॉपिक के ऊपर एक अलग से अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। स्टेरिलाइजेशन और जो यहाँ इन्फेक्शन, इनके ऊपर पूरी डिटेल से इनके टाइप्स, मेथड और पूरी डिटेल इनके अंदर से पूरी हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बता रखी पहले से। तो आपको और डिटेल चाहिए तो आप माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स हमारे ले सकते हो, जिसके अंदर आपको इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है ऑटोक्लेविंग का, प्रिंसिपल दे रखा है, रूल दे रखे हैं यहाँ पर ऑटोक्लेविंग के, वर्किंग ऑटोक्लेव क्या क्या होते हैं, ऑटोक्लेव और ऑटोक्लेव के क्या प्रिंसिपल होते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। फिर यहाँ पर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन देगा राइट इन डिटेल अबाउट केयर ऑफ रबर गुड्स। तो रबर गुड्स यानी कि रबर के जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उन मेकिंग टॉस, तो उनकी किस प्रकार से केयर की जाए। तो यहाँ पर दे रखा है केयर ऑफ रबर ग्लव्स, तो किस प्रकार से इनकी केयर की जाए। फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 30 नंबर राइट इन डिटेल अबाउट नर्सेस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो बायोमेडिकल मैनेजमेंट में जो हमारी नर्स की जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पर दे रखी है। फिर इसके बाद यहाँ पर और डिटेल दे रखी है इसकी,
और फिर 40 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, राइट यूनिवर्सल प्रिकॉशन विद द हाईली इन्फेक्शन पेशेंट। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन दे रखी है यहाँ पर इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए, जिसे PPE भी कहा जाता है। राइट शुड नोट्स ऑन द हजार्ड एसोसिएटेड विद द हॉस्पिटल, वेस्ट हेल्थ एज हजार्ड्स ऑफ द हेल्थ केयर वेस्ट। किस प्रकार से हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है और वेस्ट को बाहर किया जा सकता है। और इसकी डिटेल देख सकते हो यहाँ पर, हजार्ड से केमिकल से दे रखे यहाँ पर, फार्मास्यूटिक वेस्ट दे रखे यहाँ पर। फिर हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट इन द डिटेल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन इन्फेक्शन पेशेंट्स। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है इन्फेक्शन का, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जब इन्फेक्शन का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो किस प्रकार पेशेंट को होता है और किस प्रकार उससे बचा जा सकता है, उसकी यहाँ पर डिटेल दे रखी। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो और इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे इन्फेक्शन का जो यूनिट है वो यहाँ पर नोट्स कंप्लीट हुए। अगर नोट्स अच्छे लगे रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे और नोट्स पाने के लिए।